हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, पर मैं थोड़ा बिज़ी थी, बिज़ी शेड्यूल था मेरा थोड़ा। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के ऊपर। ये कॉमर्स से रिलेटेड जो बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं बच्चे बीकॉम में या फिर एमकॉम में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। देर इज़ नो सिंगल मोस्ट सुटेबल अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसमें ये कहा गया कोई भी सिंगल अप्रोच नहीं है मैनेजमेंट का जिसको हम कह सकें कि ये सूटेबल है मैनेजमेंट के लिए ही। मतलब कोई ऐसा सिंगल अप्रोच नहीं है। यहाँ बहुत काफ़ी अप्रोचेस को कंसिडर किया इन लोगों ने। तो इसमें ये बोला गया है द प्रेवलेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो मैनेजमेंट की प्रेवलेंस है, प्रचलन है, वो इतनी ओल्ड है एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट्स नेसेसिटी हैज़ बीन स्पेशली फेल्ट सिंस द मैन स्टार्टेड वर्किंग इन ग्रुप। इसकी ज़रूरत का एहसास तब हुआ जब लोगों ने ग्रुप्स में काम करना शुरू किया। मैनी पीपल वर्क इन अ ग्रुप, इट बिकम नेसेसरी टू मैनेज देयर एक्टिविटीज़ फॉर देयर स्मूथ कंडक्ट। जब बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स में काम करना शुरू किया तो इसकी ये लगा मतलब मैनेजमेंट को ये लगा कि अब हमने इनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए कोई सूटेबल अप्रोच चाहिए ही चाहिए, ताकि मतलब स्मूथली कंडक्ट कर सके इनकी एक्टिविटीज़ को। द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट डे मैनेजमेंट विच वी सी these days was not the same in the beginning. Management experts have expressed different views from टाइम टू टाइम। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्होंने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया डिफरेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। नीडलेस टू से दैट देयर व्यूज़ आर बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स। मतलब उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के बेस पे थे जो उनके व्यूज़ थे। Some of management experts have given prominence to its physical resources. कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपने मतलब फिजिकल रिसोर्सेज को ज़्यादा ही महत्व दिया। While some others have highly give importance to its human resources. और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, फिजिकल रिसोर्स की जगह ह्यूमन रिसोर्स हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। In addition to some management experts have laid upon the system study. कुछ ने तो सोचा कि नहीं, सिस्टम स्टडी होनी चाहिए। द आइडिया एक्सप्रेस बाय ऑल थ्री अबाउट मैनेजमेंट्स आर मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थॉट, द मैनेजर्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द फिजिकल रिसोर्सेज वाइल टेकिंग डिसीजन लेते टाइम। पहले तो उन्होंने फिजिकल रिसोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी समझा, बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड थॉट्स के अकॉर्डिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज आर प्रेफर टू फिजिकल रिसोर्सेज। हाउएवर अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग द रेलिवेंट फैक्टर्स, जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा डिसीज़न लेते टाइम। द अप्रोचेज टू मैनेजमेंट आइडियोलॉजी कंटिन्यू डेवलपिंग। जो अप्रोच है मैनेजमेंट का वो मतलब डेवलपिंग हो ही रहा है, मतलब चल रहा है उसका डेवलपमेंट। विद द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू मैनेजमेंट थॉट्स, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन हेड्स। जो मैनेजमेंट के थॉट्स हैं वो 3 हेड्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है, क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड वन इज़ न्यू क्लासिकल अप्रोच, और थर्ड है मॉडर्न अप्रोच। एवरी अप्रोच कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स कैन बी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। द क्लासिकल अप्रोच, फर्स्ट क्या है हमारा, क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच में क्या कहता है, द क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट स्टार्टेड अराउंड द ईयर 1900। ये 1900 में स्टार्ट हुआ था। दिस प्रिंसिपल डेवलप अंडर दिस अप्रोच आर एक्सपेक्टेड। जो इसमें प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं वो एक्सेप्टेड किए जाते हैं इवन टुडे। अंडर दिस अप्रोच इट वॉज फेल्ट दैट मोर स्ट्रेस शुड बी गिवन टू प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ मैन पावर।
इसमें ये सोचा जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस किसको देते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस प्रोडक्शन को दिया जाता है इंस्टेड ऑफ मैन पावर। इट ऑल्सो बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड बाई इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। इसमें यह भी बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मोटिवेट किससे होते हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव से। दिस अप्रोच हैज़ 3 ब्रांचेस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो जो हमने पहला पढ़ा क्लासिकल अप्रोच, उसके 3 मेन सब हेड्स हैं, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक। और दूसरा हमारा न्यू क्लासिकल था जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था, और थर्ड था हमारा मॉडर्न अप्रोच जो 1950 में स्टार्ट हुआ है। न्यू क्लासिकल फर्दर सब डिवाइडेड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में और बिहेवियरल साइंस अप्रोच में। और जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है जो कि 1950 ईयर में स्टार्टेड हुआ था, वो उसके भी 3 सब हेड्स हैं, क्वांटिटेटिव, सिस्टम, कंटीजेंसी अप्रोच। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेरी वीडियो आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।